हेलो डियर स्टूडेंट। हम उप संयोजन यौगिक पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे और हमने इसमें इंपॉर्टेंट परिभाषाएं वगैरह सब देख ली थी। हमने होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक संकुल तक सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे उप संयोजन यौगिकों का नामकरण। नामकरण की अगर अपन बात करते हैं तो हर एक यौगिक को एक पर्टिकुलर नाम देने की जरूरत है। ठीक है, तो जब हम नामकरण करते हैं तो वहां पर नामकरण के लिए केमिस्ट्री के अंदर एक एक सोसाइटी बनी हुई है, यानी कि एक पूरी एक बॉडी बनी हुई है जो कुछ नियम बनाती है जिससे हम यौगिकों का नामकरण करते हैं। जब आप क्लास 11th में थे तो आपने देखा था कि वो जो यौगिक हैं उनका नामकरण आईयूपीएसी पद्धति द्वारा किया जाता था। तो आईयूपीएसी एक ऐसी संस्था है जो बहुत सारे नियम बनाती है जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड में सब लोग फॉलो करते हैं, और उन नियमों से जब हम नाम लिखते हैं तो हमारे सबके नाम सही और एकदम एग्जैक्टली सेम आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। उप संयोजन रसायन में विशेषतः समावयवों पर विचार करते समय सूत्रों व नामों को असंदिग्ध तथा सुस्पष्ट तरीके से लिखने के लिए नामकरण का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, उप संयोजन सत्ता के सूत्र तथा जो नाम अपनाए गए हैं वो किसके थ्रू अपनाए गए हैं? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आईयूपीएसी की अनुशंसाओं पर आधारित है। ठीक है, तो आईयूपीएसी ने कुछ नियम बनाए हैं और उन नियम के अनुसार ही हम यौगिकों का नामकरण करते हैं। ठीक है, हम उसके नियम सबसे पहले देख लेते हैं। यौगिक का जो सूत्र होता है उसका सूत्र क्या बताता है? वो बताता है कि उसके अंदर क्या उसका संगठन है, क्या उसकी आधारभूत संरचना है। उसको शॉर्ट में लिखने का एक तरीका होता है उसका सूत्र। ठीक है, सूत्र लिखते समय क्या क्या नियम है तो हम पहले सबसे पहले सूत्र देख लेते हैं, नाम हम बाद में लिखेंगे। सूत्र किस तरीके से लिखना है? सूत्र में वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको केंद्रीय परमाणु लिखना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपने लिखा हुआ, कई सारे एग्जाम्पल अभी तक अपन देख चुके हैं। ठीक है, तो जैसे अपन ने केंद्रीय परमाणु जो भी धातु होगी हम सबसे पहले उसके अंदर केंद्रीय परमाणु लिखेंगे। उसके बाद जो लिगेंड है उनको अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में देखना है, मतलब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है। पहले ए नाम वाले आएंगे, फिर बी नाम वाले आएंगे, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से। लिगेंड की स्थिति और आवेश का कोई रोल नहीं है वहां पर, कैसे? नाम के अनुसार लिखना है। बहुधंतुर लिगेंड भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। संकेताक्षर में लिखे हुए लिगेंड में प्रथम अक्षर को ध्यान में रखकर वर्णमाला के क्रम में उसकी स्थिति निर्धारित की जाती है। जैसे आपको कोबाल्ट के बाद दो अगर आपके पास लिगेंड है, एक है NH3 और एक की है जल। NH3 को बोलते हैं अमोनिया, AMMONIA, और पानी के लिए हम लिखेंगे एक्वा। तो देखो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? ए दोनों के अंदर आ रहा है, एम पहले आता है और क्यू बाद में आता है। तो पहले आपको क्या लिखना है? पहले अमोनिया को लिखेंगे, उसके बाद एक्वा को लिखेंगे। समझ में आया? तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। संपूर्ण उप संयोजन सत्ता आवेशित हो या ना हो उसके सूत्र को एक गुरु कोष्टक या बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसा कि हम करते हैं ना, जो भी आपकी है वो हम बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे और इस तरीके से इसके अंदर लिगेंड लिख दिया, जैसे CO के चारों तरफ NH3 और ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो जो मेन संकुल है केंद्रीय धातु से जुड़े हुए सीधे सीधे जो भी लिगेंड होंगे उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गुरु कोष्टक यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं समन्वय मंडल, यानी कि जो आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो ब्रैकेट के अंदर है। धातु तथा लिगेंड के सूत्रों के बीच में खाली जगह नहीं छोड़ना है। देखो लगातार है, यहाँ कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, लगातार आएगा, कोई फालतू की स्पेस वहां पे जगह नहीं छोड़ना होता है। जब आवेश युक्त उप संयोजन सत्ता का सूत्र बिना किसी प्रत्यायन के लिखते हैं तो उप संयोजन सत्ता का आवेश गुरु कोष्टक के बाहर की ओर दाईं ओर ऊपर लिख देते हैं। ये देखो, ये CO, यहाँ पे देखो COCN6। अब जो भी आवेश आया उसको कहाँ लिखा है? ब्रैकेट के ऊपर राइट एंड साइड में लिखते हैं। तो जो भी चार्ज होता है उसके ऊपर वो ऊपर यहाँ पर बाईं ओर ऊपर की ओर लिखा जाता है। ठीक है, धनायन के आवेश को ऋणायन के आवेश से संतुलित किया जाता है। तो ये तो सूत्र लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, अब आते हैं उन यौगिकों का नामकरण कैसे करना है। तो यौगिकों के नामकरण के सिद्धांत क्या आधार है? इसमें हमें धातु को पहचानना है, उस पे जुड़े हुए जो समूह हैं, चार धातु के चारों ओर जुड़े हुए समूहों को पहचान कर उनके नाम को उपयुक्त गुणक सहित धातु के नाम से पहले
सूचीबद्ध किया जाएगा, मतलब पहले लिगेंड्स का नाम आएगा फिर धातु का नाम आएगा। तो चलो हम नामकरण के नियम देखते हैं, निम्नलिखित नियम इसमें प्रयुक्त होते हैं। पहला नियम, धनावेश अथवा ऋणायन, धनायन या ऋणायन दोनों में से कोई भी आवेश युक्त उपसंयोजन सत्ता में सबसे पहले हमें धनायन का नाम लिखना है। सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? हम सबसे पहले यहां पर धनायन का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो पहला नियम बोलता है सबसे पहले धनायन का नाम लिखना है। सेकंड, केंद्रीय परमाणु आयन के नाम के पहले लिगेंडो के नाम को वही वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम में, इंग्लिश वर्णमाला यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड का नाम लिखना है। ठीक है, इसके बाद ऋण आवेशित लिगेंड, ये बहुत काम की चीज है, ऋण आवेशित लिगेंडो के नाम के अंत में ओ आता है। ठीक है, उदासीन तथा जैसे क्लोराइडो, जैसे आपके पास और उदासीन और जो धनावेशित होते हैं वो उनके नाम नहीं बदलते हैं। तो जो ऋणावेशित लिगेंड होंगे जैसे CN-, तो इसका नाम हो जाएगा सायनो। देखो पीछे ओ आया, Cl- आ गया, तो हम इसका नाम क्या लेंगे? क्लोरो, पीछे ओ लग गया। ठीक है, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा जिस लिगेंड पर, वहां पर पीछे ओ लग जाता है। क्लोरो, नाइट्रो, ब्रोमो, आइडो, साइनो, ऐसे होगा। ठीक है, और जो लिगेंड जो होते हैं उदासीन उनके नाम नहीं बदलते, पर कुछ अपवाद है, जैसे वाटर के लिए आप याद रख लेना ये सारे। जल के लिए हम यूज करेंगे एक्वा, NH3 के लिए यूज करेंगे अमीन, CO के लिए कार्बोनिल, NO के लिए नाइट्रोसिल। ठीक है, और जब हमको लिखना है तो इनको कोष्टक के अंदर लिखना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। यदि उपसंयोजन सत्ता में एक ही प्रकार की लिगेंड एक से अधिक बार हो, जैसे 2 क्लोरीन हो, 2 ब्रोमीन हो, 4 वाटर हो, 4 अमोनिया है, तो हम उनके नाम के पीछे क्या नाम के आगे क्या लिख देंगे? नाम के पूर्व लगाएंगे डाई ट्राई टेट्रा, जो आपने क्लास 11th में भी सीखा था कि अगर दो चीजें एक ही सेम ग्रुप 2 बार है तो हम उसे डाई बोलेंगे। तो यानी कि 2 क्लोरो है तो डाई क्लोरो। ठीक है, डाई ट्राई। अगर लिगेंड के नाम में ऑलरेडी कोई पूर्व लग्न लगा हो तब डाई ट्राई ना बोल के बिस ट्रिस टेट्राकिस। अगर 2 बार वो चीज आ गई तो आप उसके लिए लिखेंगे बिस, 3 बार आ गई तो ट्रिस, 4 बार आ गई तो टेट्राकिस। ठीक है, तो ये बिस ट्रिस टेट्राकिस इस तरीके से यूज किया जाता है और ऐसे लिगेंड को कोष्टक में लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल आपको यहां दिया हुआ है, आप उसको देखेंगे ध्यान से, ये देखिए। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम? क्लोरीन है, एक ग्रुप का नाम जो है, देखो 2 लिगेंड है, एक तो Cl2 दिख रहा है क्लोरीन, और एक ये PPH3, इसका नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फेट। तो सबसे देखो क्लोरीन C से शुरू होता है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट T से शुरू होता है, तो पहले नाम में कौन आएगा? क्लोरो। 2 बार दिख रहा है तो नाम देखो क्या हो गया? डाई क्लोरो। अब क्लोरो नहीं, अब ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो हम इसको क्या बोलेंगे? डाई क्लोरिडो। डाई क्लोरिडो, क्लोरीन का नाम क्या हो जाएगा? डाई क्लोरिडो। ये नीचे लिखा आएगा कि क्लोरिडो कैसे आता है, पीछे ओ लगा देना है, डाई क्लोरिडो। अब PPH3 होल ट्वाइस, ये ऑलरेडी इसका नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फेट, तो इसके नाम के आगे ट्राई पहले से एक पूर्व लगने लगा है, तो अब हम यहाँ पे ट्राई नहीं लगा के, हम 2 बार है तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे? देखो ये लिखा हुआ है बिस, बिस ट्राइफेनिल फॉस्फीन, क्योंकि निकिल प्रेजेंट है तो निकिल, और आखिरी में उसके ऊपर जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो नाम हो जाएगा डाइक्लोरिडो बिस ट्राइफेनिल फॉस्फीन निकिल 2। ठीक है, और ये देखो अगला नियम यही बोल रहा है कि ऋणावेशित, धनावेशित तथा उदासीन उपसंयोजन सत्ता में धातु की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में कोष्टक में बताया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ये क्लोरिडो कैसे लिखा हुआ है, यहाँ है ना, एक साइड में इधर नोट दिया हुआ है, यहाँ पर देखो कि 2004 में आपको ये बताया गया है कि जो ऋणावेशित लिगेंड है उनके नाम के अंत में ईडो जोड़ दिया जाता है, IDO, क्लोरो को क्लोरिडो कर दिया। जो नेगेटिव चार्ज आपके लिगेंड होंगे उनके नाम के पीछे ईडो लगा दिया जाता है, इसलिए Cl- को क्लोरिडो कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि संकुल आयन एक धनायन हो तो हम धातु का वही नाम लिखते हैं, जैसे कि CO, कोबाल्ट ही लिखेंगे। ठीक है, जो तत्व का नाम होता है, जैसे कि CO को कोबाल्ट, प्लैटिनम को प्लैटिनम कहते हैं। अगर संकुल आयन ऋणावेशित हो, यहां देखो ये एक एग्जांपल दे रखा है जहां पर संकुल जो है उसके ऊपर 2- चार्ज दिख रहा है, तो जब संकुल आयन एक ऋणायन हो तो धातु के नाम के अंत में हम 8 लगा दिया जाता है।
तो जैसे ये एक उदाहरण दे रखा है COSCN होल 4 ऊपर से है 2-, तो यहां पर हम कोबाल्ट नहीं बोलेंगे, कोबाल्टेट, पीछे क्या लगा देंगे, ATE, कोबाल्टेट, पीछे 8 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह कुछ और कुछ ऐसे आपकी धातु होते हैं, जैसे आयरन, Fe का नाम आयरन है, पर यहां पर उनका नाम उनकी लैटिन भाषा से भी लिया जाता है। हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि आयरनेटो नहीं बोलेंगे। आयरन जो है उसका जो सिंबल है Fe, वो उसकी लैटिन भाषा से लिया है और वहां उसको लैटिन भाषा में फेरस कहते हैं। तो इसके लिए आयरन के लिए हम फेरेट लगाएंगे, फेरस और पीछे 8 लगा देंगे तो फेरेट हो जाएगा। ठीक है, और उदासीन संकुल जो है उसका नाम धनायन की भांति ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल अपन यहां देख लेते हैं, उपसर्जन यौगिकों की नामकरण की प्रणाली में एक और एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। ये दिया हुआ है आपको CrNH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस Cl3, इसका नाम क्या होगा? तो हम एक एक करके इसको लिखने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर 2 ग्रुप दिख रहे हैं, एक तो NH3 दिख रहा है, इसका नाम तो हो गया अमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एमीन। और वाटर है, उसका नाम क्या हो जाएगा, एक्वा। तो अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख लेंगे, पहले कौन आएगा, एमीन, AM। तो सबसे पहले 3 बार अमीन लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे इसके नाम को, देखो ट्राई अमीन। समझ में आ गया? सबसे पहले देखो बाहर वाला Cl तो बड़े कोष्टक के बाहर है, उसको नहीं लेना है, जो कोष्टक के अंदर है वहां से नाम शुरू करना है, उसमें भी अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा। तो एमीन सबसे पहले आएगा, 3 बार है तो हम उसका नाम लिख देंगे ट्राई अमीन। फिर उसके बाद जल है, वो 3 बार है, जल को एक्वा बोलते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा ट्राई एक्वा। देखो मैं अलग अलग कलर से दिखा रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आपके पास मेटल आ गई है, ठीक है, क्रोमियम, क्योंकि बाहर क्लोरीन है, यानी कि इस पूरे संकुल के ऊपर धन आवेश रहा होगा, तो हम धन आवेश में पीछे AT लगाते ही नहीं है, सिंपल क्रोमियम बोलना है, क्रोमियम। क्रोमियम की ऑक्सीकरण, देखो ये क्रोमियम, तो तीनों चीजें लिख दी हमने जो भी ब्रैकेट के अंदर थी। उसके बाद हम उस क्रोमियम के ऊपर कितना आवेश उपस्थित है, 3 है, तो ये उसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 होने के कारण 3 हो जाएगा। और बाहर जो क्लोराइड लिखा है, Cl लिखा हुआ है, उसको सिंपल कुछ नहीं करना है, सिंपल उसको एज अ, क्योंकि वो एक ऋणायन है तो उसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। तो आपकी कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ट्राई अमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम क्लोराइड। ठीक है, अब आप इसमें आराम से एक बार प्रैक्टिस करना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये देखो CO, यहां पर एक लिगेंड दिया हुआ है NH2CH CH2NH EN, इथिलीन डाइअमीन नाम है इसका। ठीक है, इथेन डाइअमीन, तो ये कितनी बार है, 3 बार। तो क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स है, एक बड़ा जटिल लिगेंड है, तो इसके आगे हम ट्रिस लगाते हैं, 3 बार है तो ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन। ठीक है, बाहर ब्रैकेट के SO4 दिख रहा है, SO4 पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब जो संकुल है आपका स्फेयर है वो आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कोबाल्ट सीधा सीधा लिख देना है। तो ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 3, और सल्फेट क्योंकि ये बाहर लिखा हुआ है SO4 तो हम उसे लिख देंगे बाद में सल्फेट। ठीक है, क्योंकि सल्फेट प्रति आयन है तो प्रति आयन को तो आखिरी में लिखना है, सबसे बाहरी में। एक और करके देख लेते हैं, सिल्वर वाला। देखिए यहां पर 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको, तो आप पहले वाले का नाम लिख देंगे, फिर हम दूसरे वाले का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा, चांदी है, सिल्वर है, तो उसको सिल्वर भी बोलते हैं, और उसका एक नाम है अर्जेंटेट। जब AT लगाएंगे तो सिल्वर जो है, ये सिंबल सिल्वर है, ये अर्जेंटस, ये अपनी लैटिन भाषा से लिया गया है, AG फॉर अर्जेंटस, इसको सिल्वर भी बोलते हैं, अर्जेंटस भी बोलते हैं, जैसे Fe को आयरन भी बोलते हैं और फेरस भी बोलते हैं। तब देखो अब इसमें क्या हो गया, 2 NH3 दिख रहे हैं, तो डाइअमीन AG सिल्वर, ऑक्सीडेशन संख्या इसकी 1 होती है, तो डाइअमीन सिल्वर फर्स्ट, ये तो हो गया पहले का नाम। दूसरे का, वो क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज ग्रुप है, उसके अंदर क्या होगा, 2 CN है, तो डाइसाइनेडो इडो लगा देना है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, डाइसाइनिडो अर्जेंटेट, पीछे ATE आ जाएगा, इसलिए उसको सिल्वरेट नहीं लिख के अर्जेंटेट करेंगे फर्स्ट। ठीक है, यहां पर और आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों के सूत्र लिखिए।
चलिए आपको एक सूत्र लिखना सिखा देती हूं मैं। टेट्रा अमीन, टेट्रा मतलब 4, अमीन मतलब NH3। तो सबसे पहले आप यहां से शुरू करो, NH3 के लिखो ब्रैकेट में 4। तो टेट्रा हो गया, अमीन हो गया। एक्वा, एक्वा मतलब जल, ना तो डाई है ना ट्राई है, यानी कि एक ही जल है, इसको भी लिख दिया H2O। क्लोरिडो, अभी तक अंदर का ही काम चल रहा है, अभी तो बॉक्स, बड़े बॉक्स के अंदर ही लिख रहे हैं अपन। क्लोरिडो यानी कि Cl है, तो यहां पर एक ही Cl है, क्लोरिडो दिख रहा है, एक Cl लिख दिया, ब्रैकेट बंद। कोबाल्ट, कोबाल्ट आपकी मेन धातु है, आप यहां सबसे शुरुआत में कोबाल्ट लिख देंगे। तो यानी कि आपको बॉक्स का पूरा समझ में आ गया। कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन संख्या इसकी 3 है, ठीक है। जब इसकी ऑक्सीडेशन संख्या 3 है, मतलब बाहर जो क्लोरीन लगेंगे वो कितने लगेंगे, ठीक है, वहां पर बाहर आएगा क्लोराइड Cl2, इसकी ऑक्सीडेशन संख्या +3 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करके देखेंगे, आपको चेक भी करना है कि इसकी अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ Cl कितने आएंगे, उस हिसाब से आपने इसको Cl2 लिखा है। ऐसे ही पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट, चलो करते हैं। अब देखो शुरुआत में पोटेशियम लिखा है, तो इसका मतलब ये बॉक्स में नहीं है, ठीक है। कभी भी मेटल का नाम पहले नहीं लिखा जाता है, ये जरूर बॉक्स के बाहर है, पर बॉक्स के बाहर है पर क्योंकि शुरुआत में ही लिखा है इसलिए इसका नाम पोटेशियम पहले लिखा है। तो पोटेशियम बाहर है, ठीक है। टेट्रा हाइड्रोक्सी OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH, टेट्रा मतलब 4, जिंकेट जिंक, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इस पर 2 है, यानी कि बाहर पोटेशियम भी 2 लग रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके हो जाएगा। तो ये आपके नाम से स्ट्रक्चर बनाना है। आपके पास एक क्वेश्चन ये भी निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, तो आप इनके नाम की प्रैक्टिस यहां से करें और सारे नाम की प्रैक्टिस कर लेना, आपके एग्जाम में बहुत फायदा होगा। इसके बाद कुछ पार्टिनेट क्वेश्चंस दिए हैं, आप यहां से उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके उपसंयोजन यौगिकों का नामकरण, ठीक है। इसके बाद आएगा समावयवता, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो आप इसकी आज अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद हम इसके अंदर समावयवता पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।